चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा 1 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो 5 से 14 तक का दिया है, 5 से 14 तक घनों का योग, ठीक ना। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ये आपका बन रहा 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 14 का क्यूब, ठीक ना। तो आप 1 से लेकर 14 तक का निकाल लीजिए, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 14 का क्यूब। इसमें से क्या कर दीजिए, 1 से 4 तक का माइनस, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब प्रथम n पदों के घनों का योग, प्रथम n पदों के घनों का योग, घनों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ना, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कर लीजिए कितना हो गया, 14 गुणे 15 बट्टे 2 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, 4 गुणे 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो हो गया 17, वो 7 गुणे 15 105 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर। तो क्या लगा दीजिए बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। ए प्लस बी यानी कि 10, 5 प्लस 10, एक में 105 प्लस 10 और 105 माइनस 10, ये हो जाएगा कितना हो गया, ये 125 सॉरी 115 गुणे 95, 115 गुणे 95 कितना आया, 115 गुणे 95 10 925, सॉल्व कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 10,925। आगे चले, चला दीजिए कुछ तो चले। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने समय तक चला, ठीक ना। तो यक्स कर सकता 28 दिन में, यक्स कितने दिन में 28 दिन में, और वाई कितने दिन में 20 दिन में। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, कितना हो गया एलसीएम 140 ना, 140। तो यहाँ कितनी बार 5, यहाँ 7। तो यक्स कितने समय तक कार्य किया, 4 घंटे। 4 घंटे में इसका कार्य निकाल लीजिए, 4 गुणे 5 कितना हुआ 20, ठीक ना। इसलिए शेष कार्य आपका रह गया 140 माइनस 20 कितना 120, इसलिए समय क्या लगेगा। अब वाई भी इसके साथ शामिल हो जाएगा, वाई शामिल होगा तो शेष समय, शेष कार्य करने का समय क्या हो जाएगा 120 बटे में 7 5 12 कितना 10 घंटे, कितने में चल रहा है 10 दिन, ठीक ना। ये 4 दिन का था।
तो शेष कार्य का समय पूछ रहा है कि टोटल समय? और पूरा कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, कार्य कितने तक समय तक चला? 14 दिन। ठीक ना, आंसर हो जाएगा कुल समय 14 दिन। 10 बाद का और 4 पहले का, कितना दिन? 14 दिन। आगे चले, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कर लीजिए, कितना आएगा ये बताइए। 2 वर्ष में हुआ है 6400 और 4 वर्ष में हुआ है 8100। 8100 बटे क्या कर लीजिए 6400, ये आपका मिल गया। 8100 के साथ क्या लिखा जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बटे 100। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपका क्या बन गया ये 81 बटे 64 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। कितना बनेगा ये 9 बटे 8 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। पावर बराबर है इसलिए बेस क्या हो जाएगा समान, तो हो गया 9 बटे 8 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आर बटे 100 बराबर हो जाएगा 9 बटे 8 माइनस 1, यानी कि 1 बटे 8। आर बराबर हो जाएगा 100 बटे 8 यानी कि 25 बटे 2। 25 बटे 2% हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलें। यदि x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 3 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे में x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। तो ये तो आसान है, सीधा सीधा मान रख देंगे। क्या दिया x अनुपाते y, x अनुपाते y कितना दिया है 3:4, 4:3। 4 अनुपाते 3, हमें चाहिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कर लीजिए, तो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बटे में 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कितना हो गया 64 माइनस 27 बटे 64 प्लस 27 कितना आया 29। 14 में से 7 गए 7, 37 बटे 111 91, 37 बटे 91। नेक्स्ट पर चलिए, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या किससे 2 3 4 2 3 4 0 और 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 2 0 3 4 5, 2 0 3 4 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 2 0 4 3 5। इन अंकों से सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 2 0 3 4 5। ठीक ना, एक संख्या कुछ लोग ऐसे लिख देंगे 2 3
0 2 3 4 5, ये जो है ये 4 अंक की संख्या ना कि 5 अंक की, 4 अंक की संख्या है ये। ठीक ना। आगे संख्या के 0 लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो 4 ही अंक की होगी। अगले पर चलते हैं। क्या लिखा है, यदि साइन थीटा माइनस कासेक थीटा बराबर √2, साइन थीटा माइनस कासेक थीटा, साइन थीटा माइनस कासेक थीटा बराबर √2, इसी का हमें जो चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कासेक क्यूब थीटा का मान। इसी का क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कासेक क्यूब थीटा, -3ab होता है, ए बी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलेगा हमें साइन थीटा माइनस कासेक थीटा, ये हो जाएगा 2√2, √2 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 2√2। ठीक ना। चलिए तो ये आपका हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कासेक क्यूब थीटा -3, इसका मान फिर से √2 रख दीजिए, हो गया 2√2, इसलिए साइन क्यूब थीटा माइनस कासेक क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 5√2, 5√2 हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लिखा, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े में 5 टुकड़े कर सकता है, उसके पास 57.6 मीटर कपड़ा है, वह इस कपड़े को कितने टुकड़े कर सकता है। 1 मीटर में 5 टुकड़े, मिटा दे इसे। 1 मीटर बराबर कितना दिया है, 5 टुकड़ा है। अगर उसके पास 1 मीटर कपड़ा है तो टुकड़े कितने करेगा, 5। अब आपसे जो कह रहा है कि उसके पास कपड़ा कितना है, कपड़ा है 57.6, 57.6 मीटर है तो कितने टुकड़े बनेंगे, 57.6 गुणे 5 कर लीजिए। 57.6 गुणे 5 कितना बन जाएगा, 6 पंचे 30, 0 5 सत्ते 35, 3 38, 5 25 और 25 3 28, 288 टुकड़े होंगे। कितना हो जाएंगे, 288 टुकड़े, है ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, डी ऑप्शन। और लोग गायब हो गए आज। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्च में कुल मिलाकर कितने % की कमी हुई। ठीक ना, कुल कितना कमी हुआ है ये बताना है। पहले कितने का किया, 25%, 25% की कमी और 10% की, दो कमी है, 25% की कमी और कितने की, 10% की कमी। तो चाहे एक्स वाई लगा दीजिए, 20 + 10 -20 गुणे 10/100, अच्छा 25 है, सॉरी 25, ये हो गया 25, तो आपका हो गया 35 - 2.5, कितना हो गया, 32.5, कितने का हो जाएगा कमी, 32.5% की। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे 100 मान के कर लीजिए। 100 था, एक बार 25 का कमी हुआ, कितना हो गया 75, फिर इसका 10 का कमी करेंगे तो 7.5 घटेगा तो ये हो जाएगा 68.5। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 32.5% की कमी। ठीक ना, 32.5% की कमी। आगे क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है। दूसरी संख्या है
दूसरी संख्या है, ये बताना है। देखिए एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहली संख्या को 2 से विभाजित किए हैं तो कितना आ गया है, 60 आ गया है। एक संख्या है उसको 2 से विभाजित किए हैं तो कितना आया है, 60, यानी कि पहली संख्या कितनी है, 120 है। दूसरी संख्या नहीं पता है, वही पता करना है। और इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया 420 और एचसीएफ दिया है आपका 60। ठीक ना, तो कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक ना, पहली संख्या कितनी है, 120 गुणे दूसरी संख्या बराबर 420 गुणे 60, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 420 गुणे 60 बटे 120। कर लीजिए, कितना आ जाएगा, क्या हुआ, ले लीजिए। आइए तो कितना बन जाएगा ये, 21 21 ना, अरे 0 से 0, 6 से 2 हो गया, हाँ 210 बन जाएगा, 0 नहीं ध्यान दिए, 210 बन जाएगा, 210 सही चल रहा है ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके बड़े कोण के 3 गुने से 28 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज दिया है, आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यही है ना। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में एक कोण सबसे बड़े कोण के 3 गुने से 28 कम है, एक कोण जो है वह सबसे बड़े कोण के 3 गुने से 28 कम है। तो बड़ा कोण मान लीजिए x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 28। ठीक ना, बड़ा कोण हो गया x, तो बड़े कोण के 3 गुने से 28 कम, तो बड़े कोण में 3 से गुणा कर देंगे और उसमें से क्या कर देंगे, 28 माइनस कर देंगे, तो 3x माइनस 28, तो ये इतना हो गया। अब चारों का क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए ना, तो आपका ये हो गया x और ये हो जाएगा 3x माइनस 28, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। तो आपका हो गया x प्लस x प्लस 3x माइनस 28 प्लस 3x माइनस 28 और चतुर्भुज के कोणों का योग 360 360। ठीक ना, 360 सॉल्व कर लीजिए, कितना हुआ, 3 3 6 और 6 2 8x माइनस 28 56 हो गया, बराबर 360, इसलिए 8x बराबर 360 प्लस 56, इसलिए x बराबर सीधा 360 प्लस 56 बटे 8 कर देते हैं, अलग अलग भाग दे देंगे तब भी काम चल जाएगा। 8 चौक 32 और आपका बचा 4, 8 पंचे 40 और प्लस 7, ये हो जाएगा x का मान, x बराबर आ जाएगा 45 प्लस 7 कितना, 52। ठीक ना, क्या चाहिए था हमें, सबसे बड़ा कोण, हमसे पूछ रहा सबसे बड़ा कोण। उल्टा हमने कर दिया ना, कंडीशन दूसरा लिखा था। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है, उल्टा हो गया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मान ले रहे हैं कि ये सबसे छोटा कोण है। ठीक ना, x जो है वो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हमें मिल गया, हमें चाहिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 3x माइनस 28, तो हो जाएगा 3 गुणे
52 माइनस 28, तो 52 तियाँ कितना हो जाएगा 156 माइनस 28, तो हो जाएगा 128। ठीक ना, 128 हो जाएगा। अगला बताइए 11, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। मिला। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। 9 11 का है, तो एक हो गया 9x, अगला हो गया 11x। सब में क्या किए हैं 6 जोड़ दिए हैं, तो अनुपात कितना हो गया है, अनुपात आपका हो गया है 6:7 का। अनुपात आपका हो गया है 6:7 का। 7 9 63x प्लस 42 बराबर 66x प्लस 36। इसलिए आपका 3x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 36 कितना 6, इसलिए x बराबर 2। क्या चाहिए था हमें, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 11x। सबसे बड़ी संख्या क्या है 11x, तो 11 दूना 22 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। आगे चलें, 22 हो जाएगा, है ऑप्शन में ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 12, करण शाम से दुगनी तेजी से कार्य करता है। करण शाम से दुगनी तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बताइए। तो आसान है, करण और कौन, श्याम। करण जो है वो दुगना तेजी से कार्य करता है, ये 2 यूनिट तो ये 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितने दिन में किए हैं 20 दिन में, 20 डेज। इसलिए कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य आपका हो जाएगा 20 गुणे मिलकर किए हैं 3 की दर से, 3 यूनिट हो जाएगा 60 हो जाएगा। किससे कराना है बाद में, बाद में हमें कराना है कार्य को करण से, इसलिए करण का समय हो जाएगा, करण का समय कार्य बटे क्षमता 60/2 कितना 30 दिन, कितना दिन हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर। तो आंकड़ा जो दिया है उसकी माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो आंकड़ा हमें दिया हुआ है 2 3 5 7 2, 2 3 5 7 2, और क्या है 3 3 5 7 9, 3 3 5 7 9। तो ऑर्डर में लिख लीजिए, डिसेंडिंग या असेंडिंग 2 2 3 3 3 5 5 और 7 7 और 9, यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो 10 टर्म में क्या होगा माध्यिका, पांचवा और छठवां, पांचवा पद और प्लस छठा पद का योग बटे 2।
तो पांचवा पद 1 2 3 4 5, 3 प्लस 5/2 कितना आ गया माध्यिका 4। माध्यिका आपका हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा 4, ठीक ना। माध्यिका हो जाएगा 4। और हमें चाहिए बहुलक, इसका बहुलक चाहिए, मॉड चाहिए हमें, बहुलक चाहिए मॉड। ये मीडियन है, मॉड कितना होगा इसका 3 ना। मॉड हो जाएगा 3, 3 3 बार, सबसे अधिक बार 3 आया इसलिए बहुलक होगा 3। तो हो जाएगा 4 - 3 कितना 1, 4 - 3 हो जाएगा 1। आगे चलिए, चौदह नंबर, ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, दो वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला क्या होगा। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज D2 बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D2 बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर। तो देखिए 60 बराबर दिया है, 60 बराबर P कितना 2400, 24,000, 24,000 गुणे R, R नहीं पता है, R² अपान 100 गुणे 100, ठीक ना। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल, तो हो गया आपका 600/24 बराबर R², ठीक ना। ये 6 चौक 24 और ये हो गया 25। R² बराबर क्या हो गया 25, इसलिए R बराबर क्या हो गया 5, ठीक ना। R बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आपसे कह रहा है किसी वर्ग के दो आसन्न भुजाओं के लंबाइयों को क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि किया जाता है। परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो कितने की वृद्धि हो जाएगा, वही आपका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। 35% बढ़ाए हैं आसन्न भुजा एक, और दूसरी आपका भुजा है जिसको बढ़ाए हैं 25%। वर्ग है, वर्ग आपका है भुजा बराबर है, एक भुजा को आपने बढ़ा दिया 35%, एक भुजा को आपने बढ़ाया 25%, ऐसे वो आयत बन जाएगा। तो देखें क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा 35 + 25 + 35 गुणे 25/100, एक्स वाई रूल लगा देंगे, x + y + xy/100, ठीक ना। 35 + 25 + 35 गुणे 25/100, तो ये कितना हो गया, इसको जोड़े देंगे, ये हो जाएगा 60। और ये कितना बन रहा है गुणा करने पर, 25 पंचे 125 के 5 12 25 या 75, 75 12 87, सीधा कर देंगे, दशमलव लगा देंगे फिर ना, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक ना। तो आपका हो गया 60 + 8.75, तो हो जाएगा 68.75। काट भी सकते हैं, फिर बाद में भाग देना पड़ेगा, इससे अच्छा सीधा गुणा करके दशमलव लगा लेंगे। आगे चलें, आपका हो जाएगा 68.75। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए
आगे चले अगले पर। यदि 11 बराबर 11x/1 - x है तो 2x का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 11 बराबर 11x/1 - x स्क्वायर है कि x 1 - x। तो देखिए चाहे 11 से 11 काट लीजिए और चाहे पहले गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 11 - 11x बराबर 11x। इसलिए 22x बराबर हो जाएगा 11, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/2। हमें चाहिए 2x का होल स्क्वायर ना, तो हो गया 2 × 1/2 का स्क्वायर यानी कि कितना 1। आगे चले, चलिए अगला देखिए 17। दो संख्याओं का योग 72 है। उनके मासापा और लासापा क्रमशः 2 और 102 हैं। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए योग आपको दिया है संख्याओं का, आपको क्या दिया है योग, योग कितना दिया है, योग कितना दिया है 72। दो संख्याओं का योग हो गया x + y बराबर 72। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा लासा गुणे मासा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लासा गुणे लासा और मासा, तो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा लासा गुणे मासा। तो आपका हो जाएगा ये 2 × 102 या 102 × 2, 102 × 2 यानी कि हो गया 204। हमें चाहिए व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग का मतलब 1/x + 1/y। इसका मतलब हमें चाहिए x + y बटे में xy यानी कि 72 बटे में 204। सॉल्व कर लीजिए 72 बटे में 204 कितना बनेगा, बताइए 6/17, 6/17। आगे चलिए, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5, 8, 10, 13 है। इन कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। इन कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए, बताइए। तो चतुर्भुज के कोण हैं, कोणों का योग निकाल लेंगे। 5, 8, 10, 13 दिया अनुपात, 5, 8, 10, 13। तो क्या हो जाएगा इनका योग कितना बनेगा, 8, 5, 13 दूना 26, 10, 36। 36 बराबर हो गया 360 डिग्री, इसलिए एक बराबर हो गया 10 डिग्री। क्या चाहिए सबसे छोटा कोण, 5 बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक ना। सबसे छोटा कोण क्या होगा इसमें 5 होगा, अनुपातिक रूप से दिख रहा है। आगे चलिए, अगला आपको दिया है यदि sec थीटा - cosec थीटा बराबर 0 है तो 2 sin 2 थीटा - 3 cos 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा है, लिखा है sec थीटा - cosec थीटा बराबर 0। इसका मतलब हो गया sec थीटा = cosec थीटा। इसको बट्टे में लिख दीजिए, sec थीटा बट्टे में cosec थीटा। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा = 1, ठीक है ना। यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री, 5/4।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस 3 cos 3 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा रख दीजिए इसमें। 2 sin 2 थीटा यानी कि 45 दुना 90 माइनस 3 cos 2 थीटा, ये भी हो गया 90, तो cos 90 0 इसलिए, और sin 90 1। आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक ना, कहाँ पर 30 कहाँ बराबर हो रहा है, 30 पर दोनों बराबर कहाँ होगा, 45 पर सेम होगा ना। अरे मैं सॉल्व किया हूँ, बराबर थोड़ी किया हूँ, मैं तो सॉल्व कर दिया ना। साइन कास 1/√2 1/√2 होगा तो सेक और कॉसेक बराबर होगा ना, √2 होता है, 45 पर होगा। आगे चलें, समझ गए ना बात को। अगला बताइए, कंफ्यूजन है क्या अभी। संख्याओं 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो, ताकि प्राप्त सभी किसमें हो, समान अनुपात में हो। या तो ऑप्शन से कर लीजिए, और या तो देखिए क्या करेंगे, हम करेंगे 26 माइनस एक्स बटे 44 माइनस एक्स इक्वल टू 56 माइनस एक्स बटे में 104 माइनस एक्स। ठीक ना, ऑप्शन से मान रख के कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ऑप्शन से मान रख के कर लीजिए। मान लीजिए अगर 6 है तो 26 माइनस 6 कितना हो गया, मान लीजिए x बराबर 6 हो गया, तो हो गया 20 बटे में 6 घटा ये कितना हो गया 38, यानी कि आपका 10 बटे 19 ना। ये देखिए 10 बटे 19 बन रहा है, ये हो गया 50 बटे में ये 6 घटा तो हो गया 98, नहीं बनेगा। आगे चलिए, x बराबर अगला क्या ले लीजिए, कितना दिया है x अगला 9, x बराबर 9, तो 9 हो गया, तो 26 माइनस 9 कितना हुआ, 26 माइनस 9 17 बटे में यहाँ पर 9 घटा कितना हो गया 35, 17 बटे 35, यहाँ से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 56 में से 9 गया 47, ये भी नहीं बनेगा। ठीक ना, 17 आना चाहिए 47 में, नहीं बनेगा। आगे चलिए, अगला क्या है 8, 8 घटाएंगे 18, यहाँ 8 घटाएंगे तो 36, 1/2 हो गया, यहाँ 8 घटाएंगे तो 48, और यहाँ 8 घटाएंगे तो 96 हो गया, ये 1/2 बराबर 1/2। ठीक ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि इसमें क्या कर दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक ना, हाँ काहे दो घात बनेगा, ये एक्स स्क्वायर इधर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। आगे चलिए, 21 नंबर बताइए, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रम का योग अभी अभी आप किए हैं, योग को गुणनफल से भाग करेंगे व्युत्क्रम का योग आएगा। अभी किए थे ना एक क्वेश्चन जिसमें एलसीएम एचसीएफ दिया था, x प्लस वाई कितना दिया है 40, और x इंटू वाई क्या दिया है 60। व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे में एक्स वाई कितना हो गया 40 बटे में 60, यानी कि 2/60।
3। आगे चलिए, 2/3 ब्लर तो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 22। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 25 मीटर और 35 मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है कमरे का, दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना कितना दे रखा है, 20, 25, 35, 20, 25, 35। दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे में, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2HL प्लस बी। 2 इंटू एच कितना, 35। एल प्लस बी कितना हो गया, 20 प्लस 25, 45। एक लाइन और लिख देते हैं, 20 प्लस 25 कितना हो गया, 2 गुणे 35 गुणे 45, यानी कि 70 गुणे 45, यानी कि 0, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31, 3150 मीटर में दिया था, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, मीटर स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो यही होगा ना, 2HL प्लस बी। कुल क्षेत्रफल होगा किसी घनाभ का या कमरे का फर्श और छत का होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, आपका आएगा, ये हो गया कमरे का फर्श और छत का, तो 2BH प्लस 2HL मिलेगा। यहाँ से 2H कॉमन कर लेते हैं, B प्लस L प्लस बी या B प्लस L हो जाता है, ठीक ना। दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, कन्फर्म है, दीवारों का क्षेत्रफल। आगे चलिए 23 नंबर, x और y एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुनी है। एक साथ कार्य करते हुए x y z उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले x y से इनकी क्षमता निकाल लीजिए। x y कार्य करते हैं कितने दिन में, एक्स वाई जो कार्य कर रहे हैं, एक्स करता है 15 दिन और वाई करता है 20 दिन। तो एक्स और वाई ये 15 दिन में, ये 20 दिन में, एलसीएम कितना बना आपका 60, ये हो गया 4, ये 3 ना, ठीक है। और जेड की क्षमता क्या है, वाई की, एक्स की, एक्स का 5/2, यानी कि 4 गुणे 5/2 कितना हो गया 10। अब तीनों से मिला के कराना है, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो समय लगेगा। एक्स वाई जेड का कुल समय हो जाएगा 60/4 + 3 और प्लस 10, 60/17, 60/17, 17 × 51, 3 सही 9/17, 3 सही 9/17, ये बन जाएगा आपका 3 सही 9/17, ठीक ना, 3 सही 9/17। आगे चलिए अगले पर, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी लिखा है 11 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है। इसमें 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, जो मिटा दें, देखिए भाई 11 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा, इसमें मिनिमम वैल्यू जो आपका होगा इस समीकरण का वो 11 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो आपका होगा वो 12 होगा, ठीक ना।
कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। देखिए साइन थीटा कहाँ से कहाँ चलेगा, साइन थीटा कहाँ से कहाँ चलेगा, -1 से बड़ा बराबर और +1 के बराबर या छोटा, यहाँ चलता है। और कास कहाँ से चले, कहाँ से कहाँ चलेगा, -1 से ये भी यही चलेगा, ठीक ना, इसके बीच होना चाहिए। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर माइनस में भी मान रखेंगे तो ये प्लस में ही आएगा, या कास का भी मान माइनस में रखेंगे तब भी ये किस में आएगा, प्लस में भी आएगा, ठीक ना। इसलिए आपका अगर इस समीकरण का न्यूनतम मान चाहिए, मिनिमम मान चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्योंकि कास का कोई भी मान रखेंगे, चाहे ऋणात्मक चाहे धनात्मक, को धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा तो इसमें गुणा होगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए कास स्क्वायर थीटा का, आपको कास स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। कास स्क्वायर थीटा का क्या चाहिए, मिनिमम मान। कास स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान होगा 0। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कास थीटा का मान, तो कास थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, -1 होगा, ठीक ना। लेकिन कास स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर कास थीटा का मान -1 है तो स्क्वायर कर देंगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन कास स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक ना। 0 कोई मान, कास थीटा का मान 0, स्क्वायर करेंगे तब भी 0 ही आएगा। मान लीजिए कास थीटा का मान -1/2 है, ये भी छोटा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। समझ पाए, यानी कि कास स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या हो जाएगा, 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन थीटा जो होता है 0 पर वो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और मैक्सिमम के लिए बड़ा वैल्यू चाहिए, यानी कि ये 0 होगा, ये आपका हो जाएगा 90 पर, ठीक ना। मान जो होगा वो होगा 11 और 12। अगर आपसे पूछे कि थीटा के किस मान के लिए वैल्यू क्या होगी, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम थीटा के लिए ये थीटा 90 के लिए होगा मिनिमम, और मैक्सिमम थीटा 0 के लिए होगा, ठीक है ना। आगे चलें। और कुछ लोग ऐसे याद करते हैं समीकरण, देखें, ए साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ए साइन स्क्वायर थीटा बी कास स्क्वायर थीटा। अगर आपसे इसमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम पीछे पूछे तो मैक्सिमम मिनिमम जो मान होगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो ए जो होगा मैक्सिमम और बी जो होगा मिनिमम। अगर बी इज ग्रेटर देन ए तो मैक्सिमम आपका बी होगा और मिनिमम आपका ए होगा, ठीक ना। आगे चलें। जो मान बड़ा होगा वही बड़ा वैल्यू होगा, जो मान छोटा होगा वो छोटा मान होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा होना चाहिए। अब ऐसा ना कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कासेक स्क्वायर थीटा चल रहा हो, उसका अलग हो जाता है। आगे चलें, तो केवल इसी पर्टिकुलर के लिए है ये। अगला क्वेश्चन बताइए 25। यदि x बराबर 12 y बराबर 7 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान, तो आपका हो जाएगा 1/x प्लस वाई, जो लिखा है वो क्या बनेगा, 1/x प्लस वाई बनेगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बटे में हो गया एक्स प्लस वाई, और अगले में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मिलेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, हमें चाहिए 1/x प्लस वाई, हमें क्या चाहिए 1/x प्लस वाई। मान रख दीजिए सीधा, 12 और 7 तो आपका हो गया 1/12 प्लस 7, 1/19, ठीक ना। आगे चलें, चलिए। 26 नंबर बताइए।
दो बर्तनों की धारताएं क्रमशः 132 लीटर और 59 लीटर हैं। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों बर्तनों के सामग्री को पूर्णतः मापा जा सके। बताइए। काहे को? इसको विभाजित करना, किससे विभाजित होना, पहले ये बताइए। काहे? इसको नापना है। इससे नहीं नापना, इसमें जो सामग्री है उसको नापना है। इससे इसको विभाजित करना है, ना कि इससे विभाजित होना है। इसको नापना है ना, इसको विभाजित करना किसी संख्या से, तो क्या चाहिए? मासा चाहिए। समझ गए बात को? ठीक है ना? अरे भाई, हम आपको दे दे 8 kg और दे दे 6 kg, आपसे पूछे कि इसको मापना है तो अधिकतम कितने वाले से माप सकते हैं दोनों को? 2 kg वाले से ना। 2 kg का कोई बाट हो तो उससे मापा जा सकता है। इसको मापना है, कितने का है? 132 लीटर है। 132 लीटर और 69 लीटर। इसका क्या चाहिए? मासा चाहिए। इसको मापना है, मासा चाहिए इसका। ठीक ना? कितना होगा? 132 और 69 का मासा 3 होगा। ठीक ना? 3 ही तो होगा। ये क्या लिखा है? 11 × 12 लिखा है। ये कितना लिखा है? 33 × 3। नहीं, 23 × 3। 23 × 3। तो दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 लीटर होना चाहिए। 3 लीटर यहाँ नहीं दिया है, यहाँ लिखा है 3000 cc। ठीक ना? 3000 cc। 3000 cc हो जाएगा। 3000 ml। ठीक है? 3000 ml। आगे चलिए। हाँ, इसीलिए मैं समझ गया क्यों आप बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी संख्या दिया, हमें एलसीएम चाहिए। ठीक ना? एलसीएम नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए एचसीएफ। आगे चलें। आगे चलें। गाड़ी भी का क्षमता जो इंजन की होती है सीसी में रहता है ना, तो उसमें जो सिलेंडर लगे रहते हैं उसका आयतन वॉल्यूम जो होता है उसी को बोलते हैं सीसी। ठीक ना? वो एमएल में रहता है। आगे चलें। अगला चलिए। हाँ, क्यूबिक। हाँ, बैलून ही धारता ही होता है, एमएल में रहेगा ना। वहाँ उसमें जो जलता है पेट्रोल या डीजल, वो एमएल उसमें ही रहेगा ना। तरल में तो उसको लीटर में ही तो, या एमएल या से उसमें नापेंगे ना, लीटर में। आगे चलें। कोई ठोस पदार्थ तो जलता नहीं उसमें। आगे चलिए। एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए? बताइए।
हाँ, पहले इसका सीपी निकालिए। पहले इसका क्या निकालिए, क्रय मूल्य कितने में बेचा है, 24,750 में। 110% में बेचा है, 24,750, इसलिए इसका सीपी निकाल लेंगे। चाहे 10 निकालिए चाहे 11 निकालिए, हो चाहे 10 निकालिए चाहे 100 निकालिए, ठीक ना। और 11 110 लिखे तो 100 निकाल रहे हैं, 11 लिखेंगे तो 10 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 24,750 बटे 110 गुणे 100। ये जीरो कैंसिल, 11 से कैंसिल कर लीजिए, 11 दूना 22, 27, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, और जीरो, और एक जीरो और ना, इतना हो गया 22,500, ठीक ना। ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया, लागत मूल्य हो गया। लागत मूल्य कितना बढ़ गया, 25%। 25 कितना, 15, 15% बढ़ गया, 15% ये बढ़ गया। और फिर उसके बाद 15% लाभ लेना है, तो 15% बढ़ेगा, तो 22,500 15% बढ़ा दीजिए, हो गया 115/100। और फिर इसको 15% बढ़ा दीजिए, तो 22,500 गुणे 115/100 और गुणे 115/100, ठीक है ना। आपका हो गया 22,500 गुणे 23/20 गुणे 23/20, यही तो बनेगा 115 का, ठीक है। तो हो गया 225, ऐसे लिख दीजिए, 225 गुणे 100 गुणे 23/20 गुणे 23/20। अब 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, ठीक ना। और आप केवल इतना ही रहने दीजिए, गुणा करके फिर भाग कर लीजिएगा। दशमलव में आ रहा ना आंसर, दशमलव में आएगा, ठीक ना। पहले गुणा कर लीजिए फिर भाग कर लीजिएगा। तो 55 25, इसका गुणा कर ले, 55 25, 5 दुनाई 10, 10 दो 12, 5 एकम 5, 6, 625, इतना ही बनेगा ना ये। 625 गुणे 23 गुणे 23 कितना, 529, 529 गुणा कर लीजिए, बटे 20 है। अभी मत काटिए यार, अभी फिर जब तब 4 से भाग देंगे। अच्छा, इसको 100 बना रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, हाँ 100 बना सकते हैं, ठीक है। 5 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3125 गुणे 529/100। अब गुणा करेंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यही करना चाह रहे हैं ना। चलिए, ऐसा दिया पूरा गुणा करना भी पड़ेगा, लास्ट तक सेम दिया है। अगला लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको बता दीजिए कितना आया। आ गया, कहीं गुणा गलत किए हैं क्या। कितना आ रहा है,
इसका गुणा करने पर कितना आया? कहीं गलत हुआ है। ग्यारह दूना 22, 11 दूना 22, फिर 11 वो सही है ना? एक बार 15% बढ़ा दिए लागत को और उस पर 15% लाभ ले लिए, यही बनना चाहिए। ऑप्शन गलत तो नहीं दिया है? हाँ, कौन सा? यहाँ तक सही है ना, कहाँ गलत हो रहा है? यहाँ तक तो सही है ना? तो इसको हमने ऐसे लिख दिया था, 225 गुणे 100 गुणे 23/20, 23/20 गुणे 23/20 लिख दिया। 20 से काट दिए, 20 पंचे 100 हो गया। तो ये आपका हो गया 225 गुणे 5 गुणे 529/20, ठीक ना? 5 से गुणा के 5 25, 2 5 9 10, 2 12, 5 5 2 10। ये गुणा गलत था ना, यही तो गलत हुआ है। 5 से फिर या 225 है ना, तो 1125 हो रहा ना, ये यही गलत हुआ है। गुणे 529/20 कर लीजिए, आ जाएगा। ग्यारह सौ पच्चीस 529, 756.25। आगे चलिए। 28 नंबर का, एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr(h) बेलन का, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr(h+r) बराबर 5/9। कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, r से r भी, ठीक ना? तो आपका किसका अनुपात चाहिए? ऊंचाई और त्रिज्या। तो ये ऊंचाई दिख रही है 5 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4। ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 5:4। क्या? हाँ, तो सही तो लिखा है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। आगे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।